सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक विद्वान, कश्मीर के विद्वान, बड़े भारी विद्वान थे और शास्त्र में इतने निष्णात के जहां शास्त्रार्थ होता लोगों को परास्त कर देते। थोड़ी सी हमिंग आ रही है उसको कम कर। शास्त्रार्थ जहां होता लोगों को परास्त कर देते। सब लोग घबराने लगे, भैया ये तो बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं। तो उन ब्राह्मण ने विचार किया कि सबसे बड़े विद्वान तो काशी में रहते हैं, तो काशी जाकर शास्त्रार्थ करूं। अब वो काशी गए। काशी के ब्राह्मणों में हड़बड़ी मच गई। इतना विद्वान ब्राह्मण आ रहा है भाई, उससे कैसे शास्त्रार्थ करेंगे। कहीं हम पराजित हो गए, जीत गए तब तो अच्छी बात है, और कहीं पराजित हो गए तो काशी की तो नाक चली जाएगी। क्या किया जाए। तो वो सबके सब विश्वनाथ जी के शरण में गए और विश्वनाथ जी से प्रार्थना की, बाबा काशी की लज्जा आपके हाथ में है, आप चाहें तो बच जाए। तो मंदिर से आवाज आई कि ऐसा करो कि उन विद्वान का शास्त्रार्थ जो है कबीरदास जी से करा दो। लोगों ने सुनकर आश्चर्य किया, कबीर तो कभी शास्त्र पढ़े नहीं, शास्त्रार्थ क्या करेंगे। कबीर क्या शास्त्रार्थ करेंगे। पर विश्वनाथ जी की आज्ञा है, चलो ऐसा ही करते हैं। तो वो विद्वान ब्राह्मण पधारे तो उनसे कहा कि कबीर बाबा शास्त्रार्थ करेंगे। कबीर जी से प्रार्थना की कि आप चलिए, आप शास्त्रार्थ करिए। कबीर जी ने कहा, भैया मैंने तो कभी कलम हाथ में नहीं ली, मैंने कुछ पढ़ाई की नहीं, मैं कैसे करूंगा। बोले विश्वनाथ जी की आज्ञा है। कबीर जी ने कहा, जब विश्वनाथ जी की आज्ञा है तो चलो, फिर क्या बात है। गुरु मेहरबान, चेला पहलवान, महादेव जी मेहरबान है तो चलो कोई बात नहीं। अब शास्त्रार्थ के लिए बड़े बड़े विद्वान सब साथ में बैठे हैं सुनने के लिए, और सामने वो ब्राह्मण बैठे, इधर कबीर जी बैठे। बोले शास्त्रार्थ आरंभ किया जाए। तो कबीर जी ने कहा कि पूछो भाई, क्या पूछना है। उन ब्राह्मण को लगा कि यदि मैं पूछता हूं तो मैं छोटा हूं, पूछने वाला छोटा और बतलाने वाला बड़ा। बोले नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, आप पूछो। अब कबीर जी कहने लगे कि मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं क्या पूछूं, तुम कुछ पूछो जो भगवान प्रेरणा करेंगे, उत्तर दूंगा। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, आप पूछो। तो कबीर बाबा ने कहा, चलो मैं ही छोटा बन जाता हूं, मैं पूछ लेता हूं। ये बताओ कि तुमने बहुत पुराण पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, बड़े विद्वान हो। बोले हाँ। तो तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा। पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा, कबीर बाबा ने पूछा। अब वो चक्कर में पड़ गए कि यदि मैं कहूं कि मैंने समझ के पढ़ा तो ये कहेंगे कि समझ के पढ़ा, तो पढ़ाई लिखाई का अर्थ तो यह है कि भगवान के भजन में लग जाएं। सब शास्त्र क्या कहते हैं, गाइए राम ही सुमरिए राम ही, संतत सुनहि राम गुण ब्राह्म। भगवान के भजन के लिए ही तो कहते हैं। यदि मैं कहता हूं कि समझ के पढ़ा तो ये कहेंगे कि समझ के पढ़ा तो भजन में क्यों नहीं लग गए, ये शास्त्रार्थ करने में क्यों लोगों को परास्त करके नीचा दिखलाने में प्रसन्न हो रहे हो। और मैं कहूं कि पढ़ के समझा तो पढ़ने के बाद समझ गए, तब भी भजन में लग जाना चाहिए, फिर भी ये सब नहीं करना चाहिए। देखो, विद्वान होना बहुत अच्छी बात है, शास्त्रों का अध्ययन करना तो परम आवश्यक है। इसका अर्थ उल्टा मत लगा लीजिए कि महाराज जी कह रहे थे कि शास्त्र नहीं पढ़ने। नहीं, शास्त्र तो पढ़ना है। हमारे पुराणों को पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए, वेदांत को पढ़िए, खूब समझिए, और अधिकार है तो वेदों को पढ़िए। लेकिन पढ़कर करना क्या है, ज्ञान का अभिमान लेकर उस बोझे को लेकर नहीं ढोना है, बल्कि पढ़ने के बाद, समझने के बाद भजन में लग जाना है, भगवान की भक्ति में लग जाना, यही उसकी सार्थकता है। पढ़ने के बाद हम भगवान की सेवा में, भजन में लग जाएं, प्रेम उत्पन्न हो जाए। बिना भक्ति के ज्ञान की उत्पत्ति संभव नहीं है। सच्चा ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जो है वो प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही उत्पन्न होगा। अच्छा, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उसके बाद वैराग्य भी आएगा। ज्ञान का छोटा भाई है वैराग्य, ज्ञान बड़ा भाई है और वैराग्य छोटा है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा ना,
उस दिन वैराग्य के लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप वैराग्य हो जाएगा। जीवन में ज्ञान की भी बड़ी उपयोगिता है। अब यदि ये कहा जाए कि भाई भक्ति की महिमा, महाराज जी कह रहे थे प्रेम की महिमा है, ज्ञान की कोई महिमा नहीं है, यदि ऐसा मान लिया जाए लड्डा जी, तो अर्थ क्या लगेगा? अभी हमने कल सुना था कि ज्ञान और वैराग्य के अस्वस्थ होने पर भक्ति मैया रो रही थी। तो यदि हमारे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं है तो हमारे अंदर जो भक्ति है वो रोदन करेगी, वो प्रसन्न नहीं रह सकती। तो ज्ञान आना अनिवार्य है, लेकिन वो भक्ति को अपनी मां बनाकर ज्ञान आए, ज्ञानाभिमान ना आए कि मैं बड़ा ज्ञानी बन गया, मैं अभिमानी ना बन जाए कि मैंने तो बहुत पढ़ लिया। और ज्ञान होने के बाद, भक्ति के बाद ज्ञान हुआ और ज्ञान के बाद वैराग्य हो जाएगा। कैसा वैराग्य हो जाएगा? एक व्यक्ति अपने घर के छत पर खड़ा था और उसने नीचे देखा कि सड़क पर कोई पैसा पड़ा हुआ है। उसको लगा कि कोई राहगीर ना उठा ले, तो वहां से दौड़ा। अब वो नीचे उतरने लगा, अपनी सीढ़ी से नीचे आया तो देखा कि हाँ पैसा ही है, तो दौड़कर जल्दी से उठाया। पलट कर देखा तो वास्तव में वो पैसा नहीं था, वो किसी शीशी का ढक्कन था जो प्रकाश में चमक रहा था, तो ऐसा लग रहा था पैसा है। उठाया, अलट पलट के देखा, उछाल के फेंक दिया। अभी तक जिसके पीछे भाग रहा था अब उसको उछाल के फेंक दिया। ये ज्ञान है। पहले वो उसके प्रति मोह बुद्धि लेकर के भाग रहा था, उसको असली मान रहा था, और जैसे ही पता चला कि तो नकली है तो उससे फिर उसको कोई मोह नहीं रहा, कोई लगाव नहीं रहा, अपने आप उसको उछाल के फेंक दिया, वैराग्य हो गया। उसी प्रकार इस संसार के पीछे हम तब तक भाग रहे हैं जब तक इसको असली मान रहे हैं, और जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा कि तो नकली है, छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा, फिर कोई मोह नहीं रहेगा। जैसे नकली रुपए से किसी को प्रेम नहीं हो, नकली नोट हो तो नकली नोट से किसी को लगाव नहीं होता, पड़े रहे, वो असली पड़ा हो तो बड़ा प्रेम होता है। उसी प्रकार भैया जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार नकली है, उस दिन इस संसार से फिर मोह नहीं रहेगा, फिर तो रघुनाथ जी से मोह हो जाएगा, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा।